Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Naeem Khiyani from Toronto 360 TV. You have seen me on Toronto 360 doing different shows. जैसे क्रिकेट का हमने शोज़ किए, हमने स्पोर्ट्स शोज़ किए, हमने रमज़ान में हमदनात आपके पास लेकर आया और ईद का आप लोगों ने शो हमारा देखा, लाइव शो, और आपने काफ़ी पसंद किया, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दैट। अब जैसे जैसे कोविड बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारे लोग घर में हैं और बहुत सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ऑनलाइन अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ किड्स एंड देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल। हमने सोचा टोरंटो 360 के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप कोविड को जो है मैक्सिमम तरीके से अपनी एजुकेशन और मैक्सिमम तरीके से अपना जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो उसको भी ज़रा देख सकें। सो वी आर ब्रिंगिंग अ ब्रांड न्यू प्रोग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी और उसका नाम होगा द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों? बहुत से लोग इस वर्ड से थोड़ा सा जो है वो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम पैसा लगाएंगे तो वो डूब जाएगा, अगर हम डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट ट्राई करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमारा कुछ ना बन पाए। उसकी बेसिक रीज़न होती है एजुकेशन। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपरली एजुकेट अपने आप को करें एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स और यू विल गेट जो अपना पॉजिटिव चीज़ होगी वो उसको आपको उस इन्वेस्टमेंट या किसी भी फील्ड में नज़र आएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन बी एबल टू डू। आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट वैसे भी ज़्यादातर लोग करते ही हैं, उनके एक घर, दो घर, तीन घर, और वो जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल और ट्रिपल करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं रियल एस्टेट एजेंट जो आपको उस हवाले से मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट टाइम होता है, कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट मनी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जगह टाइम इन्वेस्ट किया एंड यू आर अर्निंग द मनी आउट ऑफ इट, यू आर नॉट पुटिंग एनी कैपिटल फ्रॉम योर साइड, बट यू आर आप टाइम उसमें अपना लगा रहे हैं, आप उसमें अपनी एफर्ट लगा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ कंसल्टेंट दोस्त हैं जो आईटी कंसल्टिंग करते हैं, वो अपना टाइम देते हैं, अपनी एफर्ट वहाँ पे देते हैं, दे अर्न अ गुड मनी आउट ऑफ इट। ऑन द अदर साइड आप पैसा जो है वो अपना इनिशियल एज अ कैपिटल लगाते हैं, देन यू गेट मोर मनी आउट ऑफ इट। सो टाइम विच इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज़ वाई वी कॉल टाइम इज़ मनी, क्योंकि एक तरीके से टाइम भी आप इन्वेस्ट करते हैं एंड यू गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट एज वेल। ऑन द अदर साइड आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड यू गेट मोर रिटर्न आउट ऑफ इट। अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे अभी मैंने आपको जो है कुछ बताया कि रियल एस्टेट में कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग RRSP, RESP और उस जो है इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। जो हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अच्छा तो लगता है लेकिन लोगों को काफ़ी डर भी लगता है उससे। तो वी विल ट्राई टू गेट यू एजुकेटेड एज मच एज पॉसिबल, और हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे इस पूरी प्रोग्राम की सीरीज़ में जिससे आप अपने आप को ना सिर्फ एजुकेट करेंगे बल्कि यू विल बी एबल टू गेट मोर आउट ऑफ इट एज वेल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द सीरीज ऑफ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, ये अच्छा बिफोर आई जंप इनटू दैट कि हम बात करने वाले हैं, the art of investing is not only invest in the thing what I'm going to talk about, but it's a series of program जिसमें हम शुरू में आपको एजुकेट करेंगे, आपको आपके सवाल लेंगे अपने फीडबैक के थ्रू जो आप हमें ईमेल करेंगे एंड ऑल दैट। इन द लेटर स्टेज वी विल हैव सम एनालिस्ट कमिंग इन और वो आपको उस टॉपिक के बारे में जो हम बात कर रहे होंगे उसके हवाले से आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड और फिर आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। फिर हम इन द लॉन्ग रन आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और विल गेट टू दैट लेवल। सो इट्स अ न्यू इनिशिएटिव बट इट्स अ बिगिनिंग। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। और आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा ये प्रोग्राम देखने के बाद एंड लेट अस नो कि और क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, लेट्स कम टू दैट। तो इस सीरीज ऑफ प्रोग्राम में जो शुरू के जो कुछ प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। यस, सो अब स्टॉक मार्केट है क्या? बहुत सारे लोग जो जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, मेरे काफ़ी अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे,
उनको एक जो है डर लगता है स्टॉक मार्केट्स के, यार हम पैसा लगाएंगे पैसा डूब जाएगा। द रीज़न बिहाइंड इट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एजुकेशन। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करेंगे देन आप उसका रिटर्न आप देखिए जो है यू विल गेट अ प्रॉपर रिटर्न, यू विल गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ स्टॉक मार्केट एज वेल। सो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट in the series of this art of investing, in the initial series of art of investing, and then we'll go from there. So keep watching Toronto 360, keep watching the art of investing with Naeem Khiyani. I'll see you on the other side and we'll start our presentation. वेलकम बैक। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो वहीं होंगे, आपने थोड़ा सा चाय शाय पी ली होगी एंड यू आर बैक नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन अबाउट स्टॉक मार्केट। हमको आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे एंड बेस्ड ऑन दो स्लाइड्स विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक और हाउ टू गेट एजुकेट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू मूव इट अप। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये प्रोग्राम पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक हमें आप दीजिएगा द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एट toronto360.tv और उस पर आप हमें प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वुड बी मच अप्रिशिएटेड ताकि इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। ओके, सो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, एज आई सेड, दिस इज जो मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर आर डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट मेथड टू डू इन्वेस्टिंग एज वेल। आप टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट व्हेन वी विल कम टू स्टॉक यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। तो ये दोनों चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट में आप जो है लगाते हैं, देन यू गेट मोर रिटर्न आउट ऑफ इट। सो डोंट वरी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे ताकि आप जो है मज़ीद इसको इंफॉर्मेशन को ले सकें। सो पहले स्टॉक मार्केट है क्या, होती क्या है? अच्छा, अगर इसके जनरल कॉन्सेप्ट देखें तो सब पब्लिक मार्केट है जहाँ पे बाइंग होती है, सेलिंग होती है। किसकी बाइंग होती है, सेलिंग होती है? स्टॉक्स की, जो कंपनीज अपनी स्टॉक्स लिस्ट करते हैं उस मार्केट में। अब हर कंट्री की, हर सिटी की अपनी मार्केट होती है। अब जैसे आप अगर इस स्लाइड में देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू सी कराची स्टॉक एक्सचेंज। हम जो है काफ़ी अरसे से कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो दैट्स हाउ इट ऑल गोज टू दैट लेवल एज वेल। फिर ऑन योर लेफ्ट साइड यू विल सी NYSE विच इज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। देन यहाँ पर आपको टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज नज़र आएगा, राइट। एंड देन दिस इज आई बिलीव जापान, ये टोक्यो और ये हांगकॉन्ग। सो ये मैंने कुछ तस्वीरें सिर्फ इस वजह से आपके लिए लगाई हैं यहाँ पे ताकि एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, मतलब नज़र कैसे आती है। विल कम टू दैट कि उसको देखते कैसे हैं, उसको जो है एनालाइज कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। विल कम टू दैट एज वेल। बट दिस इज यूजुअली कॉल्ड अ ट्रेडिंग फ्लोर, जिसमें आप जाते हैं, आप जो है अपने स्टॉक बाय करते हैं एंड यू विल कम बैक। अच्छा, देयर आर अदर वेज टू डू इट विच विल कम इनटू द डिटेल एज वेल। अच्छा, स्टॉक जो आप लिस्ट करते हैं वो एक्चुअली उसको कहते हैं हम शेयर। सो टेक्निकली यू आर बाइंग अ शेयर कनेक्टेड टू अ कंपनी। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है abc.com और abc.com का जो है शेयर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है $100 का। आप जाते हैं, आप उस $100 का शेयर बाय करते हैं, तो टेक्निकली आप यू आर कनेक्टेड बैक टू माई कंपनी, राइट। आपने मेरी कंपनी का शेयर बाय किया एंड यू आर विथ मी, मेरी कंपनी के साथ आप मुंसलिक हो गए। तो मेरी कंपनी में जो भी ऊपर उतार चढ़ाव आएगा, प्रॉफिट लॉस होगा, यू विल बी एबल टू सी, और एक पॉइंट पे आकर यू विल बी एबल टू वॉच फॉर योर वोट्स एंड वॉच फॉर योर थिंग्स एज वेल। सो वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस में डिटेल में बात करेंगे एज वेल। अच्छा, स्टॉक और शेयर को इक्विटीज़ भी कहते हैं, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ कंपनी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक $100 मिलियन की कंपनी है, उसके आपके पास 2 शेयर हैं, तो यू आर टेक्निकली ओनिंग अ फ्रैक्शन of that company by buying the share of that company, which is called equities as well. अच्छा, अब स्टॉक मार्केट और इक्विटीज़ का रिलेशनशिप क्या? इक्विटीज़ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से उन इक्विटीज़ को बाय करते हैं और उन इक्विटीज़ को सेल करते हैं। सो इट्स अ टेक्निकली बाय एंड सेल कॉन्सेप्ट, जो किसी भी मार्केट में, अगर आप फूड मार्केट में चले जाएं, यू आर बाइंग एंड यू आर सेलिंग, इट्स द सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट एज वेल, लेकिन थोड़ी सी एजुकेटेड वे में हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा,
अब जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि स्टॉक मार्केट एक वर्ड है जो बहुत सारे लोगों को अभी भी जैसे अगर आप कुछ लोगों से बात करेंगे यार स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, वो पहले आपको करेंगे यार देख के पैसे लगाना, क्योंकि यू डोंट नो, यू प्रॉब्ली गोना लूज द मनी, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट जो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उनकी एक्चुअल चीज़ है क्या। आज हम इस प्रोग्राम में ट्राई करेंगे उन मिथ्स को ज़रा कवर करने की कि वो मिथ्स हैं क्या। पहला मिथ, फियर ऑफ स्टॉक मार्केट। अब फियर ऑफ स्टॉक मार्केट होता क्या है? आप किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करें या अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाएं एंड यू डोंट नो वेदर यू वांट टू बाय एप्पल, यू वांट टू बाय सैमसंग, आपको कोई अगर बोलेगा यार एप्पल ले लो, यू विल से ओके मैं एप्पल ले सकता हूँ बट इट्स कॉस्टली, राइट? तो कहेंगे इफ इट्स कॉस्टली देन गो फॉर द सैमसंग, राइट? देन यू गो एंड यू बाय सैमसंग, बट यू आर नॉट एजुकेटेड बाय योरसेल्फ कि मुझे चाहिए क्या। यू से कि यार अगर मैं सैमसंग लूँगा हो सकता है ये आगे जाके जल जाए, इसकी बैटरी ना चले, एप्पल वुड बी अ रिलायबल सोर्स बट इट्स एक्सपेंसिव, सो व्हाट शुड आई डू? सिमिलर कॉन्सेप्ट इन द स्टॉक मार्केट के फियर ऑफ स्टॉक मार्केट जो बहुत सारे लोगों का है, उन जिसकी मेन रीज़न है कि दे डोंट हैव इनफ नॉलेज। अब जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, यू कैन नॉट बी एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस, यू कैन नॉट बी एबल टू मेक एन एजुकेटेड रिस्क। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह कवर ऑल ऑफ दीज मिथ्स हियर। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। टेक्निकली इट्स नॉट गैम्बलिंग, राइट? इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग एट ऑल। आप अपना पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं विद अ प्रॉपर एजुकेशन, यू विल गेट टू नो कि वेदर यू आर अर्निंग मनी, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप लॉस भी हो सकता है उसमें, बट इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है उस दिन पे, उस एरा में। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इट्स नॉट गैम्बलिंग, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, इसमें लॉस भी हो सकता है, बट एज फार एज यू आर मेकिंग एन एजुकेटेड गेस, यू विल बी फाइन। और दूसरा अगर देखें तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट रिस्की एट ऑल। आप उसको यू कैन हैव अ वेरी गुड रियली गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो अगर इसको स्टॉक मार्केट आप लॉन्ग टर्म में रखें तो इट वुड बी गुड फॉर यू एज वेल। अच्छा, स्टॉक मार्केट ऑलवेज गोज अप, ये भी एक मिथ है कि ये हमेशा ऊपर ही जाती है। यस, ये ऊपर जाती है लेकिन नीचे भी आती है, राइट? अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यस, स्टॉक मार्केट का ग्राफ हमेशा जो है वो नीचे से ऊपर ही लेके जाएगा, लेकिन आपको वो ग्राफ अगर आप प्लॉटिंग में देखें तो इट गोज डाउन एज वेल। और उस गोज डाउन क्यों जाता है? देयर आर लॉट ऑफ उसकी रीजंस हैं जो हम आगे जाके कवर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट का 10% ड्रॉप होता है या 20% ड्रॉप होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजन, तो वो आपको जो है 30% या 35% अब भी जाती है बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट रीजंस एज वेल। सो इट्स नॉट गैम्बलिंग। Stock market always goes up, yes, but it comes down, goes down as well. So these are the myths what we are going to cover. अच्छा, दूसरा myth क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, सिर्फ ब्रोकर्स के लिए जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास जो है एटलीस्ट $50,000 होने चाहिए या $25,000 होने चाहिए, और आप पहले join the rich club and then you go to the stock market and then you start investing there. That's the myth which almost everybody who I spoke with told me that, but this is not true. आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। There are different ब्रोकर्स हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स आप देख सकते हैं, क्वेस्ट ट्रेड है, आप TD को जाकर दे सकते हैं, आप जो है वो स्कॉशिया बैंक में जाकर देख सकते हैं, बट इट्स नॉट फॉर रिच पीपल। You can start investing starting from $100, starting from $1,000. That's how low you can start with. Second, a high price stock will go down. Yes, लेकिन ये ज़्यादातर मार्केटिंग होती है। अगर आप कहते हैं कि मेरा बहुत ही जो है वो हाई प्राइस स्टॉक है, फॉर एग्जांपल $1,000 का मेरा स्टॉक है, अब वो नीचे जा रहा है, राइट? और वो हमेशा नीचे जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू, वो ऊपर भी जाएगा, राइट? बिकॉज द मार्केट मूव्स एंड दैट्स हाउ यू मूव एज वेल। अब फॉर एग्जांपल Walmart का स्टॉक है, right? It goes consistently for a very long time. It went down with the market correction recession, but did not encounter a correction of its. So Walmart का स्टॉक आपने देखा हमेशा ऊपर होगा, लेकिन मार्केट की वजह से वो करेक्शन भी होती है, उसमें वो नीचे भी आता है, right? And you get to kind of lose your money अगर आप जो है वो उसको initial point of view पे सेल करते हैं and you don't make an educated guess. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड्स का, कि बॉन्ड्स आर ऑलवेज सेफ। यस, अगर आप कनाडा बॉन्ड्स लेते हैं विच इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस दे आर सेफ, यू कैन गो विद दैट।
लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप कंपनीज के बॉन्ड्स लेते हैं, राइट, और आपको पता है अगर आप फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत अगर आपको एजुकेशन है और आप देखते हैं तो कंपनी के बॉन्ड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका परसेंटेज वापस मिले आपको, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई है तो द लास्ट थिंग दोज हु विल गेट देयर मनी बैक वुड बी द वन हु आर ओनिंग द बॉन्ड, राइट. सो वो आपको नहीं मिलेगा उस तरीके का रिटर्न जो आप चाहते हैं. और अगर ऑन द अदर साइड अगर आप गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स भी लेते हैं तो आपको 7%, 8%, मैक्सिमम 9% तक का रिटर्न मिलेगा. बट व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट यू मे गेट मोर देन दैट, विच विल इंशाल्लाह लुक फर्दर इन आवर एक्सप्लेनेशन एज वेल. अच्छा, उसके बाद जो मिथ होती है कि अ गुड कंपनी ऑलवेज हैज अ गुड स्टॉक. यस, बट अ गुड कंपनी कैन हैव अ बैड स्टॉक एज वेल. अब ये अगर आप ग्राफ देखें यहाँ पे, राइट, सो यू विल सी कि दे आर डिफरेंट कंपनी. लिंक्डइन है, लिंक्डइन जो है वो डाउन जा रहा है, राइट, और डिफरेंट कंपनीज साउथ वेस्ट एयरलाइन इट गोज अप, राइट, बट ऑन द अदर साइड एप्पल इट गोज अप बाय 40%. सो good company always has a good stock, but good company can have a bad stock as well. For example, Air Canada. अब जो कोविड के 19 की वजह से एयर कनाडा का स्टॉक इस वक्त $16 या $17 पे है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन वो था 40 के ऊपर स्टॉक था, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन इट वेंट डाउन. इट्स अ गुड कंपनी. एयर कनाडा इज वेरी गुड कंपनी, backed up by Canada, but it comes down, right? So it all depends. So it's a myth that good company always has a good stock. It goes on the other side as well. जो दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि .com बबल आया था 1999 में. देयर आर लॉट ऑफ IT जो कंपनीज उस वक्त फॉर्म हुई थी ड्यू टू 1999 और 2000 के जो मिलेनियम का जो है चेंज करने थे सिस्टम में. देयर आर लॉट ऑफ IT कंपनीज फॉर्म ऑन दोज डेज. वो बड़ी, उनका अच्छा स्टॉक गया, but after a year or 2.5 years so they went down, or most of the companies got bankrupt as well. So that's the reason. Another example, VeriSign. It's a .com crash made its stock price from $250 to less than $10. Here is another example. VeriSign at that time was at the top. 1999 or 2000 में VeriSign का stock was more than $250. लेकिन अब वो $10 से भी नीचे. क्यों? कि they didn't follow the right procedure और वो stock नीचे आया due to other reasons as well. अच्छा, दूसरा एक और myth है कि you need to be genius to invest. It's not true, right? एक इन्वेस्टर हैं जो अमेरिका में काफ़ी मशहूर हैं. His name is Warren Buffett. मैं उनका भी कोट दिखाता हूँ आपको. What he's saying, you don't have to be a genius to invest well. You don't need to be genius. All you need to know, आपको common sense, which most of the people have it. आपको technical basic knowledge of maths, which most of the people have it as well. Right? And how market moves or how company, जिस company में भी आप invest करेंगे, you need to know about that company as well. अगर आप Toys R Us में invest कर रहे हैं तो you know कि वो यार खिलौने बेचते हैं and that's their bread and butter. But if you invest in certain company which you don't even know what their proper business is, yes, that's what you need to make an educated guess. But on the other side, the myth is you need to be genius to invest. That's not true. अच्छा, मार्केट ड्रॉप्स मेक यू लूज मनी. अब ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है ज़्यादातर मीडिया हाइप की, कि अगर मार्केट 10% लूज किया है उस दिन पे, सो यू आर लूजिंग ऑल ऑफ योर मनी. अब जैसे पाकिस्तान में अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज लूज करती है तो द थिंग व्हाट वी स्टार्ट हियरिंग के कराची स्टॉक एक्सचेंज ने लूज किया, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो रोड पे आ गए. दैट्स द मार्केटिंग एंड दैट्स द न्यूज़ व्हाट वी गेट, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट अगर लूज कर रही है तो आप अगर सेल कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लूज इट, बट if market is losing, market will go up as well. So there are different type of scenarios what we are going to cover in these sessions, where you will see कि market अगर lose कर रही है तो what are the reason behind it, और आपको कौन कौन से reasoning देखने चाहिए कि जब market lose करती है. So we are going to chat about those as well. अच्छा, दूसरा है you should not invest in what is hot, right? अब it all depends कि आप करते क्या. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया विच इज़ प्रीटी हॉट राइट नाउ. अब जैसे कोविड-19 की वजह से देयर आर सर्टेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु आर इन्वेंटिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19. अगर किसी ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आप उन स्टॉक में करते हैं तो इट्स प्रीटी हॉट राइट नाउ, राइट. बट इफ यू इन्वेस्ट इट, इफ यू आर अ डे ट्रेडर एंड इफ यू आर टेकिंग इट आउट द मनी राइट आफ्टर द थिंग्स आर ओवर, फाइन. But अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो इट गोज अप, इट गोज डाउन एज वेल. सो यू हैव टू मेक सम एजुकेटेड गेस whether you need to invest that or not.
और दूसरा फॉलोइंग द क्राउड, राइट. अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है फॉलो द क्राउड. आप भीड़ चाल में चले रहते हो. अगर आपके दोस्तों ने कहा है कि इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज अच्छी हैं, गो एंड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, यू विल नॉट मेक एनी एजुकेटेड गेस, बट यू विल कम कि यार मेरे दोस्तों ने कहा है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और वो उसको समझ है सारी चीज़ों की, तो अगर वो कह रहा है तो मैं भी जो है आई फॉलो द लीड व्हाट ही इज सेइंग. बट you have to make an educated guess क्योंकि पैसा आपका है, उसका नहीं है, right? So you have to make an educated guess whether I need to invest in that stock even though the stock is hot or not, or I should kind of avoid doing that. So it's a following the crowd. बहुत सारे लोग इसी भीड़ चाल की वजह से स्टॉक मार्केट में आते हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद वो स्टॉक मार्केट से चले भी जाते हैं क्योंकि उनका काफ़ी सारा पैसा लूज हो जाता है और वो कहते हैं कि यार मैंने अपने दोस्तों की वजह से बाई किया और उसने मुझे कहा था कि ये बाई करो, आई जस्ट बॉट इट, और बट now I lost the money, so I am not coming back to the stock market. So ये हम सीरीज़ में आपको कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो स्टॉक मार्केट में लेकर आए अगर आप जो है बाहर जा चुके हो स्टॉक मार्केट से. अच्छा, IPO इसका हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होती क्या है? जब भी कोई कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में वो एक प्राइस मार्केट में डालती है और उसको कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. फॉर एग्जांपल फेसबुक ने जब लॉन्च किया था तो उसने अपनी मार्केट प्राइस शुरू की थी $35 या $38 से. दैट वाज द टाइम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल से यार फेसबुक है, लेट्स गो एंड बाय दैट स्टॉक, राइट. वो बढ़ेगा और उसकी कोई आपके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती क्योंकि इट्स अ ब्रांड न्यू स्टॉक. तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट देता है कि वंस यू बाय दैट यू विल गो रिच, बट दैट्स नॉट द केस. IPO सारे IPOs जो हैं जो कंपनीज लिस्ट करती हैं वो आपको सिर्फ उन IPOs का पता चलता है जो ब्रांड न्यू कंपनी, जो ब्रांड नेम कंपनीज होती हैं यहाँ पर से, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया. यू वुड नो IPOs फॉर दोज कंपनी. लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनीज भी होती हैं वो भी IPOs लेकर आती हैं, वो भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं, विच प्रॉब्ली यू डोंट नो. सो द मिथ एवरी IPO विल मेक यू रिच, दैट इज़ नॉट ट्रू. क्योंकि फेसबुक का जब पहले दिन अगर $35-38 का वो स्टार्ट हुआ था तो द नेक्स्ट डे इट वेंट डाउन टू 28. सो अगेन इफ यू बॉट फॉर $35 द नेक्स्ट डे इट वेंट डाउन फॉर $28, आपका जो है ऑलमोस्ट $7 का डिफरेंस राइट अवे वहाँ आ गया. देन यू विल से कि मैंने फेसबुक में इन्वेस्ट किया, नाउ आई एम लूजिंग द मनी, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. इट्स नॉट ट्रू कि हर IPO आपको रिच करेगा, right? There are a lot of other things which you need to consider, you need to educate yourself. That's what we are going to talk about in this session. So by this time I would understand कि आपको स्टॉक मार्केट की जो मिथ हमने जो डिस्कस की यहाँ पे, you would come to know कि मिथ्स होती क्या है, कैसे जो है वो उसको लेके चलते हैं और हम उसको ओवरकम कैसे करें. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आप मार्केट में सुनेंगे, ये सारी चीज़ें जो आप अपने दोस्तों से सुनेंगे, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. अच्छा, अब हम आते हैं जो एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर रिलाई करते हैं कि जो अभी मैंने काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट किया कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसे लूज़ कर देते हैं, राइट. अब इसका एक साइकिल है स्टॉक मार्केट है. ये मैंने एक वेबसाइट पिनॉय मनी टॉक से मैंने एक इमेज कैप्चर की है. देयर इज़ अ साइकिल, राइट, कि स्टॉक मार्केट का साइकिल है. एक स्टॉक मार्केट पीक पे जाती है, देन डिक्लाइन आती है उस मार्केट का, फिर वो बॉटम पे जाती है एंड देन इट गोज सर्ज बैक. अब इसमें इट गोज in that circle. There are certain times where it goes from peak directly to the bottom. कोई decline का phase नहीं आता उसमें. There are certain times which it goes peak and it comes to decline and it goes back to peak. There is no surge option as well. So you have to look into the cycle of the market. अब जैसे अगर peak पे हूँ मैंने जो है वो peak पे एक कंपनी का स्टॉक बाय किया, for example, I'm just giving you an example, $20 का. अब वो डिक्लाइन हो गई, नाउ इट कम्स डाउन टू 16. वो बॉटम पे चली गई, नाउ इट कम्स डाउन टू $10. सो आई वाज एज एन इमोशनल इन्वेस्टर आई वुड से इस स्टॉक से मुझे निकलना है क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज कि यार ये तो मेरा पैसा लूज हो रहा है. बट इफ यू हैव वेटेड फॉर द मार्केट टू कम बैक टू सर्ज एंड टू पीक, यू मे get into the profit side as well. But there are different techniques what we learn in the complete session as well. So again, investment, स्टॉक मार्केट में हमने मिथ्स कवर किए. स्टॉक मार्केट में टाइम एंड मनी ये दोनों आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. टाइम इन दैट सेंस कि आप अगर किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप रिव्यू करते हैं, उसमें अपना एजुकेटेड गेस लगाते हैं, यू नीड टू स्पेंड टाइम इन ऑर्डर टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट दैट कंपनी एंड how the company has been performing for in past 5 years, how has company has been performing more than that,
what's the financial fundamentals for that company, how they are working. और on the other side अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कैसे प्रॉफिट में जा रही है, उसका जो नंबर्स हैं, आर दे क्रंचिंग द नंबर्स, और उन्होंने कोई जो है बहुत बड़ा लोन लिया है एंड देन दे आर गोइंग इनटू द प्रॉफिट एज वेल, और या वो प्रॉफिट में जा रही है क्योंकि दे आर सेलिंग more stuff. अगर they are selling more stuff, how much the expenses they are making to that as well. So ये सारी fundamentals and which we are going to cover in these sessions as well. So again, you have to stick with these sessions जिसमें हम पूरा जो है डिटेल कवर करेंगे. So again, people lose money because they don't understand the cycle of the stock market. Most people are excited when they get in, a market goes up, and then when the market goes down, people lose money and they discourage many other people. That's what exactly what I was telling you कि बहुत सारे दूसरे लोगों को discourage करते हैं कि यार मैंने पैसा lose किया भाई, तुम भी जाओगे, तुम भी पैसा lose करोगे. So either you don't go or either you stay away from stock market क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं है. But that's not true. Again, it comes to the myth level as well. अच्छा, अब एक तो जो अभी हमने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट के मिथ डिस्कस किए, स्टॉक मार्केट होती क्या है, फ्लोर ट्रेडिंग फ्लोर क्या होता है एंड ऑल दैट, तो वी हैव जस्ट डिस्कस दैट. एक और कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का होता है बुल एंड बेयरिश मार्केट. बुल मार्केट सिंपल कॉन्सेप्ट, मार्केट गोज अप, इट कॉज अ बुल मार्केट. बेयरिश मार्केट अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट, मार्केट गोज डाउन, इट्स अ बेयरिश मार्केट. अब बुल मार्केट और बेयरिश मार्केट होती क्या है, राइट? Prices of securities are increasing or expect to increase based on the investor confidence. अगर इन्वेस्टर के पास कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगी और हम जो है इसमें ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, अब वही कॉन्सेप्ट आया था, अगर आप ज़्यादा मार्केट में ओवरफ्लो करेंगे विच मीन्स यू आर गेटिंग मोर मनी इनटू द मार्केट, मार्केट गोज अप. इफ़ यू टेक मनी आउट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट गोज डाउन. सिंपल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट. अगर ज़्यादा सप्लाई आपके पास आ जाएगी और डिमांड कम होगी तो हियर वी गो, यू नो हाउ एग्जैक्टली इज गोना वर्क आउट एज वेल. अच्छा, there are different characteristics for the bull market. Characteristic क्या होती है? इकोनॉमी उस कंट्री की स्ट्रेंथन होती है, विच मीन्स के उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है. इकोनॉमी बढ़ रही है विच मीन्स पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है विद इन द कंपनी, विद इन द कंट्री एज वेल. डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इंपोर्ट्स चल रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, राइट? और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं तो आपकी जो इकोनॉमी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है. डॉलर अगर आप का जो रेशो वर्सेस दैट करेंसी इज स्ट्रॉन्ग एज वेल. सो आपकी इकोनॉमी कंट्री की स्ट्रेंथन हो रही है विच मीन्स स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग एज वेल. स्ट्रॉन्ग GDP, दैट्स अनदर फैक्टर. ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब्स हैं, दे हैव सिक्योर जॉब्स, मार्केट जो है वो वॉलेटाइल इतनी नहीं है, यू आर गेटिंग योर जॉब, यू आर नॉट गेटिंग अनएम्प्लॉयड, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रेशो कम है कंपेयर टू योर नेबरिंग कंट्रीज, देन यू आर सीइंग दैट योर मार्केट इज गोइंग बुल एज वेल. राइज इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, एज आई जस्ट मेंशन अर्लियर कि अगर सेलिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स होंगे तो आपके पास प्रॉफिट्स जो है उसकी जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होगी. इफ़ दैट्स द केस देन मार्केट बिकम्स बुल एज वेल, क्योंकि जिस कंपनी में आप लिस्ट करेंगे वो कंपनी अगर लिस्टेड है वहाँ पे और उसकी एक्सपोर्ट्स प्रॉपरली हो रही हैं, so you are getting profit on that side as well. Again, investor confidence, अगर मेरे पास $2 million हैं and if I know कि यार ये 10 companies हैं, they are making profit, I would invest my $2 million there. क्यों? The reason behind is क्योंकि I have a confidence in those companies and in the market and other variables as well, which I just mentioned. अच्छा, इंक्रीज इन IPO एक्टिविटी, वी जस्ट मेंशन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब होता क्या है कि जब मार्केट बुल होती है, जब लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस होता है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, तो दे स्टार्ट लिस्टिंग देयर कंपनीज इनटू द स्टॉक मार्केट. The listing process, which we will discuss in other episodes as well, but at this point, companies get listed in the stock market and the share start getting kind of buying and selling as well. So that's another one characteristic for the bull market. अच्छा, bearish market क्या होती है? The price of securities declined in a 2-month period by 20% or more. अब आप अगर आपकी इक्विटी या आपकी सिक्योरिटीज़ अगर डिक्लाइन होती हैं more than 20%, that's called bearish market. There are different reasons to bearish market as well, right? अब इसमें करेक्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, आपका इकोनॉमिक जो पहले आपका इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है बुल में, अब वो इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया ड्यू टू सेवरल रीजन, जैसे COVID-19 है. There are a lot of countries whose their economy are going on the other side as well. क्यों? कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, आपका एयर ट्रैफिक बंद है, यू कैन नॉट बी एबल टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जॉब्स मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, तो वो
जो है वो मार्केट ऑन द अदर साइड जो है मूव करती है, विच इज रिसेशन की अभी हमने बात की. प्राइसेस डिक्लाइन हो रही हैं. प्राइसेस डिक्लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, आई जस्ट मेंशन यू कि अगर मेरे पास $2 मिलियन है तो मैं 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा. लेकिन अगेन अगर उस 10 कंपनीज में मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो आई डोंट नो कि हाउ मार्केट विल मूव. तो मैं अपना पैसा निकालना शुरू करूंगा उन कंपनीज से. अगर इफ आई एम टेकिंग माई मनी आउट from those companies, I'm taking money out from the stock market as well. So अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे अगर 100 इन्वेस्टर्स ना करेंगे तो मार्केट में जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो देन इट गोज डाउन एज वेल. वीक मार्केट, एज आई सेड, इन्वेस्टर टेंड्स टू सेल मोर. मैं ज़्यादा बेचूंगा और मार्केट से पैसा निकालूंगा, विच मीन्स यू आर गेटिंग मोर सप्लाई इन द मार्केट एंड इट गोज टू द बियरिश मार्केट एज वेल. अच्छा, ग्लोबल स्टॉक एंटर्ड टू सडन बियर मार्केट. अब अगर कॉन्सेप्ट कोविड-19 की वजह से अगर हमारा जो है कॉन्सेप्ट देखें आप, तो डाउ जोन्स, वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, इट कम्स डाउन फ्रॉम 30,000 to 19,000 इन अ मैटर ऑफ वीक्स. 30,000 पॉइंट्स पे डाउ जोन्स था, इट कम्स डाउन टू 19,000. इट्स अ ह्यूज ड्रॉप फ्रॉम डाउ जोन्स परस्पेक्टिव. सो अगेन इट्स अ बियरिश मार्केट, इट गोज डाउन. और उसके हवाले से फिर जो है वो हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हाउ do we need to get into the stock, और जाना कैसे है, बाहर कैसे आना है. लेकिन वो बहुत बात की बात है हमारे सीरीज़ के हवाले से. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि चलती कैसे है मार्केट. वी आर गोइंग टू एजुकेट आवर सेल्फ एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एज वेल. आपने देखा किस तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात करी. वी स्टार्टेड विद फ्लोर, ट्रेडिंग फ्लोर क्या होते हैं, किस कहाँ ट्रेडिंग फ्लोर होते हैं, और हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाई डिफरेंट स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग फ्लोर्स की. देन वी टॉक्ड अबाउट मिथ्स, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. बहुत सारे लोग अभी भी उनको जो है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है. मतलब मैं पैसा डालूंगा, मुझे पता है मेरा पैसा डूबेगा, बट दैट्स नॉट द केस, राइट. यू हैव टू मेक योर एजुकेटेड गेस एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ एजुकेटेड फर्स्ट बिफोर यू गेट इन एनी फील्ड, राइट. नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट बट इन एनी फील्ड. थर्ड हमने बात की वाई पीपल लूज मनी. एक इमोशनल फैक्टर होता है लोगों के पास. अगर मैं किसी मार्केट में जा रहा हूँ, अगर मैं किसी शेयर को बाई कर रहा हूँ, अगर मुझे उसमें लॉस होता है, तो आई विल टेल एटलीस्ट 20 पीपल कि यार मुझे लॉस हुआ है भाई, तुम भी नहीं जाओ, राइट. तो वो एक इमोशनल बेयर होता है विच फॉर ड्यू टू विच आई विल नॉट गो बैक टू स्टॉक मार्केट. मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी थोड़े बहुत दोस्तों ने पैसा अपना जो है वो लूज़ किया है वहाँ पे. नाउ दे आर टेक्निकली अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज वेल. तो ये प्रोग्राम और ये सीरीज़ हमने इसलिए जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि इफ़ यू नो स्टॉक वेरी वेल, गुड, आप हमें जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस विच इज़ artofinvesting@toronto360.tv पे भेज सकते हैं अपने फीडबैक, और हमें बता सकते हैं कि हाउ वी आर डूइंग इट. आर वी डूइंग गुड, आर वी डूइंग बैड, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा कवर करनी चाहिए जो उन लोगों को फ़ायदा हो जिनको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है. जिनको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, वो आई वुड सजेस्ट कि इस सीरीज़ के साथ रहें हमारे साथ, और इस सीरीज़ को पूरा देखें. ये हमारे YouTube पे भी अवेलेबल होती है, Facebook पे भी अवेलेबल होती है, हमारे टोरंटो 360 के चैनल पे तो होती ही होगी इंशाल्लाह, होती ही है इंशाल्लाह. और हमारे साथ सीरीज़ के साथ हमारे साथ रहें, और इसको जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, गो बैक, revisit it, send us your email with your questions and we'll inshallah try to respond back to you as well. So we are closing this program, this first episode right now, और हम चाहेंगे कि आप इस पूरे एपिसोड को देखें, पसंद करें, और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे इसको. And then send back your feedbacks to us at theartofinvesting@toronto360.tv. आपकी स्क्रीन पे वो email address आ रहा होगा. So thank you very much. Keep watching Toronto 360. Keep watching Art of Investing with Naeem Khiyani. I'll see you on the other side of the show.